हेलो दोस्तों, अरमान इलेक्ट्रॉनिक सिटी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम देखिए माइक्रोवेव की आपको बताएंगे रिपेयर करना। माइक्रोवेव में अक्सर क्या होता है, और दोस्तों अब ये भी बता दें, देखिए एलजी का माइक्रोवेव है ये। इसमें दिक्कत ये आ रही है दोस्तों कि दोस्तों इसमें ये हो रहा है कि जैसे ही हम इसको चला रहे हैं तो एक आवाज़ सी आ रही है, इसमें खर 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 इस तरह की आवाज़ आ रही है। और ये माइक्रोवेव आपको लगेगा कि जैसे कुछ जलने वाला है, फूकने वाला है, इस तरह की इसके अंदर आवाज़ आ रही है। तो हम वो सब कुछ जानकारी देने वाले हैं और आपको उसको रिपेयर करके बहुत आसान तरीके से दिखाएंगे कि किस तरह से आप घर पर भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए हमने ये माइक्रोवेव का जो ढक्कन है, ढकना है, ऊपर से इसकी कैप खोल ली है। और ये हम आपको अब आप बताएंगे हम कि किस तरह से आप इसको घर पर ही बहुत आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। ये देखिए इस तरह से इसके अंदर ये हम सब कुछ दिखा दें आपको, सब कुछ इसके अंदर। और दोस्तों हम बताएंगे कि इसके अंदर क्या दिक्कत ऐसी होती है, क्या प्रॉब्लम आती है जिससे कि जब ये चलता है खड़खड़ खड़खड़ इस तरह से आवाज़ होती है और ऐसा लगता है कि जैसे कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ें हो रही हैं। तो वो हम सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है कि ये प्रॉब्लम इसके अंदर आती है। देखिए इसका फ़ैन लगा हुआ है दोस्तों, जो इसका फ़ैन है जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये दोस्तों फ़ैन चलता है। अक्सर दोस्तों हमेशा ये होता है कि जब ये कुछ टाइम बाद जब काफ़ी टाइम तक इसकी सर्विस वगैरह या कुछ हो जाती है या ज़्यादा यूज़ हो जाता है तो इस फ़ैन में ये फ़ैन खर खर की आवाज़ करने लगता है। जो इसका बुश है वो सूख जाता है बिल्कुल, इसके अंदर हीट इतनी रहती है और धूल लगे तो उड़ जाता है, तो वो खर खर की आवाज़ करने लगता है। तो हम आपको दोस्तों बताएंगे किस तरह से इस फ़ैन को आप सही कर सकते हैं। इस फ़ैन को नया ना डाल के आप इसी फ़ैन को किस तरह से घर पर ही तुरंत सही कर सकते हैं, वो सब बताने वाले हैं। दोस्तों देखिए कि इसके पेज लगा हुआ है, एक इसके अंदर जैक है नीचे और एक पेज नीचे लगा हुआ है। तो हम बताएंगे किस तरह से इसे ओपन करके निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये स्क्रू हम खोल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रू खोल लिया। और तो दोस्तों देखिए इसमें जो स्क्रू हैं हम इसको खोल लेंगे, और ये जो इसमें थोड़े क्लिप लगे हुए होते हैं इस तरह को, हम देखिए नीचे वाला एक स्क्रू है, इसको भी खोल लेते हैं। फिर हम आपको बताते हैं किस तरह से हम इसको पूरे असेंबली को इसके बाहर निकाल लेंगे। बहुत आसान तरीके से बताने वाले हैं। ये देखिए इसको कर लिए। और दोस्तों देखिए ये जो इसका डायोड होता है, डायोड को अर्थिंग देने के लिए एक स्क्रू इसमें लगा हुआ होता है, इसको भी खोल लेंगे। इस तरह देखिए हमने खोल लिया, ये सरदे बाहर आ जाएगा। और देखिए इसके कंडेंसर जो नीचे लगा हुआ होता है, इसमें दो वायर लगे होते हैं। दो वायर जो लगे होते हैं, तो हम इन कंडेंसर में से इन दो वायर को भी निकाल लेंगे ताकि ये बहुत आसानी से बाहर आ जाए। देखिए वायर को निकालने के बाद ऊपर दो तीन ये फैन के जो वायर लगे होते हैं, इन वायरों को भी हम इस तरह से देखिए निकाल लेंगे। और जब इन वायरों को निकाल लेंगे तो हमारा जो वो असेंबली है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगी। हम उसको बिल्कुल ही बाहर निकाल लेंगे। हम आपको ये पूरा जो फ़ैन एक तरह से बॉक्स है उसे बाहर निकालने का तरीका बता रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके। देखिए इस तरह से हमने बाहर निकाल लिया। और जो इसके ऊपर एक सर्किट है उसको भी हम अलग कर लेते हैं। सर्किट भी एक तरह से जैक में इस तरह से लगा हुआ होता है। बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं ये फ़ैन रिपेयर करने का तरीका। आप इसको नया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ़ैन को सिर्फ आप रिपेयर कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ये दोस्तों देखिए हमने तार इसमें से निकाल लिए हैं। इस तरह से वायर, हमारे जो क्लिप वाले वायर थे वो निकाल लिए हैं। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है, आपको ऐसा लगता है कोई वायर आप भूल सकते हैं, तो आप एक डायग्राम भी बना सकते हैं। और दोस्तों ये आसानी से, या ये देखिए इस तरह से हमने वायर निकाल लिए। अब हम इसको बिल्कुल ही बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ये हमने बाहर निकाल लिया। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप। अभी देखिए इस तरह से हमने ये बाहर निकाल लिया। फ़ैन हमारा, ये कंडेंसर हमारा इसी में ही लगा हुआ आ गया है। और ये देखिए इस तरह से हमने बाहर निकाल दिया। अब सबसे पहले दोस्तों हम करेंगे इसको साफ़। चलने में वैसे दोस्तों ये फ्री होता है, लेकिन जब आप इसमें करंट देते हैं तो खर खर की बहुत ही आवाज़ आती है, खर 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 की आवाज़ आती है। और बहुत ज़्यादा अगर ऐसे ही इस्तेमाल करते रहेंगे आप तो ये पंखा क्या होता है, रुकने लगता है, जिससे कि आपका माइक्रोवेव काम करना दिक्कत कर देता है। देख पहले इस तरह से हम इसको ब्रश से बिल्कुल ही साफ़ कर लेंगे। जो इस पर धूल बहुत आ जाती है, क्योंकि ये एग्जॉस्ट है एक तरह का, और ये धूल इकट्ठी हो जाती है इसके ऊपर। तो दोस्तों ये हमारे जो माइक्रोवेव को जो कूलिंग जो उसका मैग्नेट्रॉन है, जो जितनी मशीनरी होती है उसको सबको ठंडा रखता है, तो इसी वजह से। और दोस्तों देखिए हम इस तरह से बिल्कुल साफ़ कर लेंगे और फिर हम बताएंगे किस तरह से आप इसे
इसको बिल्कुल फ्री कर सकते हैं और आपको बिल्कुल ही देर भी नहीं लगेगी और झटपट फ्री हो जाएगा और नया डालने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से दोस्तों देखिए ये कर लिया है। अब हम क्या और हो सके तो दोस्तों उसका जो फ़ैन है इसको निकाल के आप बिल्कुल साफ़ भी कर सकते हैं। फ़ैन को अगर दोस्तों साफ़ कर लेंगे तो और अच्छी बात है। जब आपने खोला ही है तो बिल्कुल साफ़ कर सकते हैं। देखिए हम इस तरह से ब्रश से साफ़ करा, आप कपड़े से भी इस तरह से हम इसे साफ़ कर लेंगे। हम दोस्तों स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं आपको, तो वीडियो हो सकता है थोड़ी बड़ी हो जाए लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार और बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो साबित होगी दोस्तों। ये इस तरह से आप घर पर ही इस तरह की प्रॉब्लम को घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप इसे रिपेयर कर सकते हैं और ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी। ठीक है दोस्तों, इसे रिपेयर करने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी और आपको फ़ैन नया डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ये रिपेयर हो जाएगा बहुत आसान तरीके से। ये देखिए इस तरह से हमने इसके परों को साफ़ कर लिया। अब हम बताएंगे इसमें किस तरह से जो इसके बुश होते हैं दोस्तों, बुश जो होते हैं बिल्कुल सूख जाते हैं, उसको ऑयल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जिससे कि जैसे ही चलाएंगे तो खर की आवाज़ करने लगता है और बुश जब गर्म पड़ने लगते हैं तो ये पंखा जो है रुकने भी लगता है। तो हमें करना ही है दोस्तों, हम थोड़ा सा इनके बुशों में ऑयल डाल लेते हैं और इसको थोड़ा हाथ से चला लेंगे, इसको फ्री कर लेंगे। इस तरह से देखिए हम इसमें जो इसका मूवी ऑयल आता है, मूवी ऑयल को डाल देंगे। इसके दोनों साइड पे बुश होते हैं। इसकी मोटर में एक छोटी सी मोटर लगी होती है और इसमें दोनों साइड पे बुश होते हैं, इसमें बैरिंग नहीं होते हैं, इसके बुश होते हैं। तो बुश और शाफ्ट में थोड़ा ऑयल डाल देंगे दोनों तरफ से, क्योंकि ऑयल इसका जब सूख जाता है तभी इस तरह से दिक्कत आती है। जब ऑयल हम इसमें डाल देंगे, देखिए बाहर वाली साइड पे हम ऑयल डाल दिया और ये अंदर वाली साइड पे भी ऑयल डाल देते हैं। दोनों साइड पे हम ऑयल डाल देंगे तो हमारे जो बुशों में जो ऑयल चला जाएगा तो ये बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। और फ्री होने बाद ये जब चलेंगे तो थोड़ा स्मूथपन आ जाएगा और खर की आवाज़ नहीं करेगा और ना ही फ़ैन ख़राब होगा। इस तरह दोस्तों देखिए बिल्कुल फ्री फ़ैन हो गया है, ये बिल्कुल फ्री हो गया है। और हम इसको जब फिट करेंगे तो इसे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत आसानी से ये काम करने लगेगा और रुकेगा भी नहीं और किसी तरह की खर की आवाज़ भी नहीं आएगी। दोस्तों देखिए हमने इसे रिपेयर कर लिया है और इस तरह से देखिए इस फ़ैन को हमने बहुत आसानी से रिपेयर कर लिया है और सफाई भी हो गई और रिपेयर भी हो गया है ये। तो दोस्तों अब हम आपको इसको फिट कर देते हैं और फिर हम दिखाते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जब इस तरह से फ़ैन को आप साफ़ करें या ऑयलिंग वगैरह करें तो हाथ से इसे रमा ज़रूर कर लें, ताकि ये लगाने के बाद आपको दिक्कत ना करे। जब इसे ऐसे ही थोड़ा रमा कर लेंगे आप तो थोड़ा रमा हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा इसे ऑयल की ज़रूरत है या नहीं है और तभी आप इसे फिट करें। तो इसलिए थोड़ा हाथ से रमा कर लेंगे, बाहर बगैर लगे तो आपको इससे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी, रमा भी हो जाएगा। और ऑयल की ज़रूरत होगी तो आप ऑयल डाल भी सकते हैं। और भी कोई दिक्कत अगर पंखे में कुछ लगा रहा है तो वो भी सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम देखिए इसे फिट कर लेते हैं। जिस तरह से हमने दोस्तों इसे निकाला था उस तरह से देखिए हम इसे फिट कर लेंगे। इस तरह देखिए हमने निकाला था, हम इसके पेच लगा लेते हैं। सब कुछ आसानी से हम जिस तरह से हमने देखिए इसको पेच निकाले थे, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हमने इसको खोला था वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप आसानी से हम इसको फिट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये सब हम इस देखिए हमने इस तरह से खोला था, इस तरह से हम इसे फिट कर देते हैं और फिर आपको इसे चला के दिखाते हैं। दोस्तों हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको हम किसी भी चीज़ की जानकारी दें, किसी भी चीज़ को हम रिपेयर करके दिखाएं तो बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल साफ़ सुथरा रिपेयर करके दिखाएं, जिससे कि आपको उसे रिपेयर करने में कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। कोई भी चीज़ आप घर पर ही रिपेयर कर लें। जिस तरह से देखिए हमने वायर इसके हटाए थे, जो पेच इसके खोले थे, स्क्रू जो हमने खोले थे, हम उन सबको स्टेप बाय स्टेप लगा देते हैं। और दोस्तों देखिए हमने सब कुछ फिट इस तरह से कर दिया है। वायर जहाँ जाते वायर वहाँ लगा देते हैं। फिर हम इसको आपको चला के दिखाएंगे। ठीक है, हम इसको चला के भी दिखाएंगे और बहुत ही स्मूथ चलेगा, कोई आवाज़ कोई कुछ नहीं आएगा। जिस तरह की पहले इसमें आवाज़ें आ रही थी, अगर आपको इस तरह की आवाज़ें आती हैं तो आप हमेशा इतना डर जाते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ फूंकने वाला है, किस तरह की कुछ आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों ऐसा होता नहीं है, वो सिर्फ फ़ैन की आवाज़ होती है और वो बहुत आसानी से आप घर पर ही साफ़ करके फ़ैन को और रिपेयर करके ऑयलिंग करके कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से हमने इसे फिट कर दिया है। दोस्तों हम इसे चला के दिखाते हैं आपको, हम इसे चला के दिखाएंगे। चलने में इसके अंदर देखिए लाइट भी जलती है, वो भी जलेगी। हम देखिए लाइट जल गई है दोस्तों। हम आपको बताते हैं किस तरह से ये देखिए ये जल रही है। और फ़ैन भी चला, बहुत स्मूथ फ़ैन चल रहा, बहुत बिल्कुल ही मुलायम, बिल्कुल ही कोई आवाज़ नहीं। इस तरह से ऐसा लग रहा है कि नया फ़ैन हमने लगा लिया है।
ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और पूरी जानकारी आपको मिल चुकी होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से लाइक करके ज़्यादा शेयर कर दें। और दोस्तों जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज़्यादा शेयर करो। वीडियो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।